सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड इंडिया की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी बेसिकली ग्लोबल लेवल पे एनिमल हेल्थ सेक्टर में काम करती है। कंपनी का प्रेजेंस 5 कंटिनेंट में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ पे है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड के शेयर को और एनालाइज करेंगे इसके डिफरेंट फाइनेंशियल डेटा को भी, और जानेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड के शेयर को। शेयर के प्राइस में लगातार पिछले काफ़ी समय से लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है। शेयर अप पे जाता है, उसके बाद एक उसमें डिप आती है, लेकिन शेयर पिछले अपने लो को ब्रेक नहीं करता है और वापस नेक्स्ट अपना हाई बनाता हुआ आगे चल रहा है। फिलहाल शेयर अपने हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आज अगर हम देखें तो शेयर ने एक ग्रीन कैंडल बनाई है और शेयर हाई पर क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। पिछले डेटा को हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि 2020 मार्च के अंदर जो शेयर का प्राइस था वो अपने लो 51 रुपीज़ का था। इसके बाद शेयर में काफ़ी तेज़ी दिखाई दी थी और शेयर ने अपना नया हाई बनाया था। ऑल टाइम हाई जो था शेयर का 336 रुपीज़ का। उसके बाद शेयर में एक क्लियर गिरावट देखी गई थी, लगातार शेयर नीचे गिरता हुआ पहुंचा था और शेयर अपने पिछला जो उसका जो लो था उसको वापस टच कर लिया था। अगेन शेयर के अंदर फिर से वापस एक अप ट्रेंड देखा जा रहा है। अगर हम पिछले काफ़ी समय देखेंगे तो लगातार शेयर में एक अप मूवमेंट बनी हुई है और शेयर बढ़ता हुआ वापस काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। लगातार शेयर के अंदर अप ट्रेंड बना हुआ है। साथ ही हम यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो शेयर के अंदर बहुत तेज़ी से वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लगातार शेयर में वॉल्यूम बढ़ी हुई है। साथ ही अगर हम शेयर के आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई में भी क्लियरली अप मूवमेंट आया हुआ है। यहाँ पर शेयर के अंदर हल्की से एक डाउन ट्रेंड हमें दिखाई देता है। आरएसआई ऊपर 70 को क्रॉस कर गया था, यानी ओवरबोट जोन में था। उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट आई थी तो आरएसआई भी नीचे आया था। उसके बाद शेयर के अंदर ऊपर ट्रेंड हुआ था, आरएसआई भी ऊपर गया है। फिर आरएसआई 70 को अगेन क्रॉस कर गया, यानी कि हम मान के चलते हैं कि आरएसआई जैसे ही 70 क्रॉस करता है तो उसके अंदर ओवरबॉट जोन आती है, वापस आरएसआई नीचे गिराया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शेयर के अंदर वापस एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही आरएसआई भी यहाँ पर हम देखेंगे तो आरएसआई के अंदर भी एक अप ट्रेंड मूवमेंट बना हुआ है। कंपनी का शेयर एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होता है। मार्केट कैप्चरिंग है 3376.88 करोड़ की। शेयर का प्राइस 60 रुपीज़ से बढ़ता हुआ 147 रुपीज़ तक पहुंचा था अपने एक साल के अंदर। वॉल्यूम बहुत अच्छी है शेयर के अंदर और करंट रेट है 135.40 का। आज जबकि ओवरऑल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल आउट है, तो आज भी शेयर का में 5% की अपर लेवल पे शेयर बंद हुआ है। की डेटा इस तरह से हैं कंपनी के। शेयर का पी रेशियो है -553.19, अर्निंग पर शेयर है -0.24, सेल है 49.12 करोड़ की। शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपये की। शेयर ने लास्ट जो डिविडेंड दिया था वो 25% दिया था अपनी फेस वैल्यू पर। एक साल के चार्ट को एनालाइज करते हुए देखेंगे कि शेयर का प्राइस 62 रुपीज़ से बढ़ता हुआ पहुंचा था 141 रुपीज़ तक के अपने हाई पर, और करंट में जो शेयर का प्राइस है वो अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। शेयर को हम यहाँ पे देखते हैं तो क्लोजिंग में यहाँ पे जो शेयर का 50 डीएमए है वो है 120 रुपीज़ और 200 डीएमए है 102 रुपीज़ का। तो ओवरऑल जो शेयर है वो अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ही ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि सेल में और एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर क्या स्थिति है। सेल में मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 और टीटीएम को हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि मार्च 22 के अंदर जो सेल थी वो थी 1413 करोड़ की। मार्च 23 में बढ़कर के ये हो गई 1421 करोड़ की और टीटीएम है 1421। साथ ही एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 21 के अंदर था 212 करोड़, 22 के अंदर था 109 करोड़ का, मार्च 23 में इसमें कमी आई है 12 करोड़ की है और टीटीएम है इसका 14 करोड़ का। कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो इसके केसेस में हम देखेंगे यहाँ पे रिजर्व की क्या पोजीशन है। तो रिजर्व को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखेंगे कि इस केस में जो कंपनी की डिफरेंट ईयर्स में कंपनी की रिजर्व हम देखेंगे तो मार्च 21 के अंदर रिजर्व था 678 करोड़ का, 22 में हो गया 642 करोड़ का, मार्च 23 के अंदर था ये 649 करोड़ का और टीटीएम है 582 करोड़।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो प्रमोटर्स की इस केसेस में जो हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स का 23 के अंदर देखेंगे तो 23 में प्रमोटर की हिस्सेदारी है 53% की। FIIs का इसके अंदर है 6.03% का। DIIs जिसमें कि बैंक्स और म्यूचुअल फंड है उसमें 3.23 करोड़ का। पब्लिक का इसके अंदर है 37.57% की इसके अंदर हिस्सेदारी है। जैसा कि शेयर के अंदर लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है और शेयर पिछले लो हैं उसको ब्रेक करता हुआ ऊपर की ओर जाता दिखाई देता है, तो मेरा मानना है कि शेयर यहाँ से क्लियरली अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है और शेयर का जो अगला टारगेट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा 170 रुपीज़ का, यानी शेयर अपने करंट लेवल से क्लियरली 170 रुपये तक ऊपर आसानी से जा सकता है, जिसका कि हम जनरली सिनेरियो 1.5 से 2 महीने का मान के चलते हैं। तो यहाँ से शेयर अपना जो 135 रुपीज़ से अगला जो इसका टारगेट होगा 170 रुपये का होगा। आपका इसके अंदर सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा? तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो शेयर है वो अपने 125 रुपीज़ का इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, शेयर उसको नहीं ब्रेक करेगा। तो अगर आप इस शेयर में अभी नहीं हैं तो आप इस शेयर को लेकर के अपने एक अच्छे रिटर्न के लिए इसमें एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी शेयर में एंट्री करने से पहले आपको उस शेयर के बारे में सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो आप इस शेयर में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 125 रुपीज़ का रखें और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो 170 रुपीज़ का होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।